दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते हमेशा खुले में ही सहवास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे एक श्राप है जो शुरू हुआ था महाभारत काल से। महाभारत में पांचों पांडव भाइयों की एक पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी, और पांचों ही पांडवों ने ऐसा किया था अपनी माता कुंती के वचनों में विवश होकर। परंतु दोस्तों, यह सब कुछ होने के बाद पांचों ही पांडवों में निर्धारित हुआ कि प्रतिवर्ष एक पांडव ही द्रौपदी के साथ अपना समय व्यतीत करेगा और कोई दूसरा पांडव उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई कुत्तों को श्राप मिलने की कहानी। चलिए अब आपको बताते हैं और आपको ले चलते हैं आज से हजारों साल पीछे, उस जगह पर जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन मछली की आंख में तीर मारकर और सभी योद्धाओं के बीच स्वयंवर जीत लेता है। स्वयंवर जीतने के बाद अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ और अपने चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के साथ अपनी माता के समक्ष पहुँचते हैं। घर जाकर पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखो माँ, आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। और माता बिना पीछे मुड़े, बिना उनकी ओर देखे उनसे कहती है कि पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। और जब माता पीछे मुड़कर देखती है तो वह दंग रह जाती है। मन ही मन सोचती है कि आज मैंने ये क्या कह दिया। और पांचों पांडव भाई भी एक दूसरे के मुंह को देखने लग जाते हैं। इसके उपरांत युधिष्ठिर कहते हैं कि माता का दिया गया वचन, यह कहा हुआ वचन हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसके लिए पांचों पांडव भाइयों का विवाह द्रौपदी संग कर दिया जाता है। पांचों पांडवों को बराबर का स्थान मिले, इसके लिए एक नियम बनाया गया था। नियम ये था कि एक समय में पांचों पांडवों में से एक ही भाई द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। यदि द्रौपदी के महल के बाहर किसी भाई ने जूते पड़े देखे तो बाकी भाइयों को अंदर जाना मना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अपराधी पांडव को तुरंत से ही 1 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ द्रौपदी के महल में थे, परंतु उनके जूते एक कुत्ता उठाकर ले गया। जब अर्जुन द्रौपदी से मिलने आए तो उसे महल के बाहर कोई जूते नहीं दिखाई दिए। वे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस कारण अर्जुन को कठोर दंड भोगना पड़ा। तभी अर्जुन को 1 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। इस वजह से द्रौपदी बहुत दुखी हो गई। द्रौपदी इस बात से काफी शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही मिलकर जूते ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते महल के बाहर पास ही जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक कुत्ता जो युधिष्ठिर के जूतों के साथ खेल रहा था। ऐसा देखकर द्रौपदी काफी क्रोधित हो गई और उसने कुत्ते को श्राप दे दिया कि जैसे तेरी वजह से एक निर्दोष को 1 वर्ष का वनवास मिला है और मुझे किसी ने सहवास करते देखा है, ठीक उसी तरह तेरी पूरी कुत्ता जात को ये पूरा संसार सहवास करते देखेगा। तब से लेकर आज तक कुत्ता जाति द्रौपदी के श्राप को भोग रही है और उपहास के साथ जीने के लिए मजबूर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ी यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी।